जिसने पहले पार्ट्स नहीं देखे हैं जाके पहले पार्ट्स देख लेना, उसके बाद ही यहाँ से स्टोरी कंटिन्यू हो रही है। सो नंबर 1, लेफ्ट साइड में जो तुम्हें शो हो रहा है इसमें तुम्हें पता चलता है कि तुम्हें कितना लव मिल चुका है, और राइट साइड में टोटल अमाउंट पता चलेगा आगे चल के तुम्हें लव कितना मिलने वाला है टोटल तुम्हारे पूरे लाइफ टाइम के अंदर। नंबर 2, तुम्हारा लव पॉइंट्स आगे बढ़ता चले जाएगा जब तुम्हें कोई पसंद करना स्टार्ट कर देगा या तुम्हें कोई लाइक करना स्टार्ट कर देगा। और नंबर 3, लव पॉइंट्स को काउंट किया जाता है काफी कॉम्प्लिकेटेड नंबर से और मेथड से। टू पुट इट सिंपल, यानी काफी इजी शब्दों में अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो तुम्हारे लिए तुम्हारे दिल में किसी पर्सन के लिए कोई भी फीलिंग्स आती है, जब तुम्हारे अंदर किसी के लिए डिजायर आ जाता है या तुम काफी पॉजेसिव फील करते हो उसके लिए, और उसके बाद भी अगर तुम किसी के लिए पहले जेलस फील करते थे और अब जेलस फील नहीं करते हो, लेकिन उसके बाद भी जो आपका फीलिंग है अगर वो लव की बाउंड्री में आता है तो उससे पॉइंट इंक्रीज होगा। और अभी तक का सबसे लोवेस्ट लव पॉइंट अभी तक हिस्ट्री में पूरे जाना गया है 101, यानी 101। ये नंबर रिकॉर्ड हुआ था 1919 में, उसी साल जब पहली बार हमने लव पॉइंट्स को मेजर करना स्टार्ट किया गया था। एक ऐसा रिकॉर्ड जिसे तब से किसी ने ब्रोक किया ही नहीं है, वो रिकॉर्ड बना हुआ है सबसे लोवेस्ट पॉइंट का। और देखा जाए तो ये रिजल्ट काफी ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं था। डिजिटल टेक्नोलॉजी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, इंक्रीज होते चली जा रही है, तो नंबर ऑफ रिलेशनशिप बढ़ते चले जा रहे हैं। सो अब इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ लव कोई रिसीव करेगा ये और इंक्रीज होता चला जाता है। लेकिन हाल फिलहाल में मैंने किसी को डिस्कवर किया जिसका लव पॉइंट या कहूँ लव स्कोर बिल्कुल ही जीरो है, और ये बिल्कुल अननोटिस था पूरे 18 सालों तक, क्योंकि हमारे सिस्टम में इसको रिकॉग्नाइज किया ही नहीं गया था या हम खोज ही नहीं पा रहे थे ऐसा कुछ हो सकता है। ये बहुत शॉकिंग था मेरे लिए कि मेरे परफेक्ट सिस्टम के अंदर एक बग, और ये सोचना कि मैंने इसको 18 सालों तक अनदेखा किया या मुझे पता नहीं चला, ये अपने आप में बहुत बड़ी शॉकिंग बात है। लेकिन जब मुझे इसके बारे में पता चला तो मैंने उस पर्सन को आउटसाइडर नाम दिया, और मैं दिन रात बैठ के बस इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के बारे में सोच रहा था, और मैं कर रहा था प्रॉब्लम को फिक्स। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम फिक्स नहीं होती है तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, मुझे इस बग से छुटकारा पाना होगा। और ये सुनने के बाद सिस्टम से यहाँ पे सुबह काफी सारी डर जाती है, काफी कंफ्यूज जाती है, वो कहती है गेट रेड ऑफ इट, मतलब मुझसे छुटकारा पाना होगा, इसे कहने का मतलब क्या है। बट फिर सामने से आवाज आता है कि उसके बाद भी मैं तुम्हें एक लास्ट चांस देना चाहूंगा, तुम अपने लव पॉइंट को इंक्रीज कर सकती हो, तुम मुझे प्रूव करो कि तुम हमारे सिस्टम को बिलोंग करती हो, और तुम अगर थोड़ा सा भी एक बार भी अपने लव पॉइंट को इंक्रीज करने में सक्सेसफुल हो गई तो फिर जो मेरा डिसीजन है तुमसे छुटकारा पाने का उसके बारे में मैं सोचूंगा। फिर हमें नेक्स्ट डे यानी स्कूल का सीन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पे सुबह अपने आप में अपने मन में सोच रही होती है राइट नाउ मैं ये सोच रही हूँ कि मैं कैसे उस बंदे को गलत प्रूव करूँ जिसने मेरे बारे में कहा था कि मुझे कोई प्यार नहीं करने वाला, मैं उसको कैसे रॉन्ग प्रूव करूँ। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, मैं काफी सारे पॉइंट्स को मैचअप करने का ट्राई कर रही हूँ, पर जितना लव पॉइंट किसी के पास रिसीव होने वाला है वो उसकी पॉपुलैरिटी पे डिपेंड करता है कि आखिर वो कितना पॉपुलर है, किस लेवल पे। सो इसका मतलब ये है कि ये सारी चीजें देखने के बाद उसने जो कहा था मेरे बारे में वो मुझे बिल्कुल सच लग रहा है। फिर हम हॉल का सीन देखते हैं जहाँ पे सुबह आराम से रेस्ट करते हुए अपने मन में ये सोच रही होती है इसी चीज के बारे में। मैं जब अब सोच रही हूँ या मैं अब देख रही हूँ तो मुझे लगता है कि उसने जो मेरे बारे में कहा था वो बिल्कुल ही सच है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जीरो ही दिखा रहा है। और ये सारी चीजें सोचने के बाद वो काफी ज्यादा टेंशन भी ले रही होती है कि अब क्या होने वाला है। बट वो सामने बगल में देखती है तो उसे कुछ सोडा कैंस दिखाई देते हैं, तो कहती है ये सोडा कैंस आखिर स्टोरेज रूम में क्या कर रहे हैं, और ये सब भरे हुए हैं, और आखिर मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर क्यों ये शेक क्यों कर रहे हैं। एक मिनट, सोडा कैन शेक नहीं कर रहे, ये पूरा का पूरा शेल्फ जिस पे मैं हूँ ये शेक कर रहा है, ओ नहीं इसका मतलब कि मैं। लेकिन जब तक वो गिरे वो नीचे उतर जाती है, एंड उतरने के बाद कहती है ओह अच्छा हुआ मैं गिरी नहीं, बहुत क्लोज था ये। लेकिन जैसे वो बोल रही होती है उसके सामने जो सोडा कैन होते हैं ऊपर के सारे उसके ऊपर गिर जाते हैं। लेकिन उससे पहले कोई भी सोडा कैन उसके ऊपर गिर जाए, उसको टच कर ले, कोई उसको पीछे से पकड़ता है एंड पीछे खींच लेता है, जिससे सोडा कैन जमीन पे गिर जाते हैं, उसके ऊपर नहीं गिरते, यानी पूरी तरीके से वो बच जाती है। बट वो सोडा कैन खुल जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, एंड सारा पानी पानी हो जाता है हर जगह। एंड हम देखते हैं ये और कोई नहीं डुआ होता है जिसने सुए को बचाया होता है, एंड डुआ यहाँ पे आराम कर रहा था। यहाँ सुए काफी ज्यादा शॉक होते हुए देख रही होती है कि आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है, एंड वहीं पे कंफ्यूज होते हुए डुआ भी सुए को देख रहा होता है कि आखिर ये यहाँ पे क्या कर रही है। लेकिन उसे जेली पॉप का साउंड सुनाई देता है, तो वो बगल में घबराते हुए देखती है कि क्या हो रहा है। एंड हम देखते हैं वो कैमरा खुला होता है, एंड वो कैमरा डायरेक्ट पॉइंट हुआ होता है डुआ पे, एंड उसमें काफी सारे मैसेजेस आ रहे होते हैं, काफी सारे साउंड आ रहा होता है, नोटिफिकेशन आ रहा होता है। वो चेक करती है तो वहां पे हमें दिखाया जाता है कि डुआ का लव पॉइंट 7.8 बिलियन है एंड करेंटली 93,000 है। सुबह काफी कंफ्यूज होते हुए कहती है 7.8 बिलियन, ये कुछ ज्यादा हाई स्कोर है। नहीं, ये बहुत ज्यादा ही हाई स्कोर है। फिर हमें सिस्टम बताता है कि हाई स्कोरर कहते हैं किसको है, तो हाई स्कोरर कहते हैं उस पर्सन को जो अपने पूरे लाइफ स्पैन में उसको काफी ज्यादा एक्सट्रीमली हाई अमाउंट ऑफ स्कोर लव पॉइंट्स मिलने वाला है, यानी इसको आगे चल के बहुत सारे ही लोग पसंद करने वाले हैं, ओवरली मतलब मिनिमम 1 बिलियन लव पॉइंट्स। सुबह अपने मन में कहती है इसका मतलब कि ये मुझसे बिल्कुल ही अपोजिट है। एंड हम देखते भी हैं कि यहाँ पे डोवा का सीट है, यहाँ पे ये डोवा का सीट है, एंड यहाँ पे गर्ल आती है, एंड उसके बाद यहाँ पे उसको चॉकलेट छोड़ के नोट छोड़ के चली
चली जाती है। मतलब उसको काफी सारे लोग पसंद करते हैं डोवा को। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे डोवा कहता है सुबह से, वाओ तुमने पूरा मैस कर दिया यहाँ पे, और ऐसा देखने से लगता है कि तुम्हारे पास ज्यादा कुछ खास मैनर नहीं है कि यहाँ पे करना क्या है और तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। एंड सुबह काफी गुस्सा होते हुए कहती है कि मेरी गलती मत दो, मेरी गलती नहीं है, मैं बस यहाँ पे थी, बस वो मेरे ऊपर गिर रहा था और मैं बचाने की कोशिश कर रही थी, उसको रोकने की कोशिश कर रही थी, वो गिर गया, मेरी गलती नहीं है इसमें। बट डोवा यहाँ पे सुबह की बातें नहीं सुन रहा था, वो ब्लैंकेट को देख के कंफ्यूज हो रहा था और कहता है कि एक मिनट, क्या दोबारा किसी ने मेरे ऊपर ब्लैंकेट रख दिया। एंड वो ब्लैंकेट यूज कर रहा होता है, तभी उस ओनर का नाम लिखा होता है उस ब्लैंकेट पे, जो सुबह नोटिस कर लेती है, यानी उसका नाम होता है सूजी। एंड ये सुबह कहती है कि इसको बहुत ज्यादा अटेंशन मिलता है ना, वो इसके लिए तो कॉमन बात हो गया है सारी चीजें। एंड यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होता है तो दोनों को ही पसीना हो रहा होता है। एंड यहाँ पे उसके पास तो ब्लैंकेट है तो वो अपना पसीना पोंछ रहा है, बट यहाँ पे सुबह के पास नहीं है। तो यहाँ पे डुआ नोटिस कर लेता है कि उसके पास कुछ नहीं है पोंछने के लिए, तो वो अपना ब्लैंकेट उसे ऑफर करते हुए कहता है कि क्या तुम इसको यूज करना चाहोगी, कर लो वैसे भी। बट यहाँ पे सुबह अपने मन में सोच रही होती है ये हाई स्कोरर का टॉलरेंस कहूंगी मैं इसको, या फिर कहूंगी कि ये कुछ ज्यादा ही इनडिफरेंस है। एंड सुबह यहाँ पे इमेजिन करते हुए कहती है एनीवे, अब मुझे पता चल गया कि मैं हायरार्की में कहाँ पे फेल करती हूँ और मैं इसके सामने भिखारी लग रही हूँ, और यहाँ पे मैं हेल्प ले रही हूँ प्रिंस से, ऐसा लग रहा है। यहाँ पे सुबह मना कर ही रही होती है, तब तक हम देखते हैं कि वहां पे कोई आ जाता है एंड वो इन दोनों को देख के काफी शॉक हो जाता है। एंड यहाँ पे सुबह एंड वो काफी कंफ्यूज लग रहे होते हैं, वो इन्हें देखता है एंड फिर वो पीछे गिर जाता है, उसे बिलीव नहीं हो रहा था वो क्या देख रहा है। एंड गेस व्हाट, वो कोई स्टूडेंट नहीं होते, वो टीचर होते हैं, यानी इन्हें टीचर ने देख लिया तो अब इन्हें पनिशमेंट मिलता है। तो यहाँ पे सुबह कहती है कि मुझे लगा था कि डुआ यहाँ पे कुछ ना कुछ ट्राई करेगा पनिशमेंट से बाहर जाने के लिए, और मुझे लगा था कि सारा पूरा ये क्लीनिंग वगैरह मुझे अकेले ही करना पड़ेगा, बट मैं यहाँ पे गलत थी। डुआ सही टाइम पे आया, यानी जब पनिशमेंट का टाइम था, जब हमें बताया गया था कि इस टाइम क्लीन करना है, तो उसी टाइम वो आया था। मुझे लगा था कि वो बाद में आएगा, मतलब काफी आलस कर रहा होगा, नहीं क्लीन करना चाहता होगा, एंड बाद में आएगा जब मैं पूरा क्लीन कर ली होंगी उसके बाद। क्योंकि जनरली ऐसा ही होता है, फेमस बच्चे क्या करते हैं, लास्ट में आते हैं अपना गुड इंप्रेशन बनाने के लिए, टीचर के सामने आएंगे, कहेंगे हाँ देखिए मैंने कर लिया है, एंड वो चले जाएंगे उसके बाद क्रेडिट लेने के बाद। लेकिन मैं पूरी तरह से गलत थी, वो आया एंड काफी अच्छे से क्लीन कर रहा है, वो अपना जॉब अच्छे से कर रहा है। एंड हम देखते हैं यहाँ पे सुबह स्ट्रगल कर रही होती है, ब्लैंकेट नहीं उठा पा रही होती है, तो यहाँ पे डुआ उसकी हेल्प भी करता है ब्लैंकेट उठाने में, जहाँ पे सुबह काफी कंफ्यूज लग रही होती है, बट वो हेल्प भी कर रहा है और क्या कर रहा है। एंड यहाँ पे सुबह को बिलीव नहीं हो रहा होता इतना फेमस बंदा ऐसा करेगा, तो वो कह रही होती है कि क्या ये ऐसा बिहेवियर है कि लोग ऐसे बिहेवियर के साथ पैदा ही होते हैं, हो सकता है क्योंकि ऐसे बिहेवियर के साथ वो अपने पूरे इतने एनॉर्मस लाइफ स्पेन लव पॉइंट के साथ रह सकता है इजीली। और यहाँ पे डुआ उससे कहता है कि मैंने उठा रखा है, तुम इसको क्लीन करो फटाफट से। बट यहाँ पे सुबह को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि इतना ज्यादा लव पॉइंट है इसके पास, तो वो कहती है ऐसा तो नहीं है ना कि इसके पास लव पॉइंट हार्वेस्टिंग मशीन है। लेकिन उसके बाद भी एक चीज तो सर्टेन है, जो मैंने देखा, जितनी चीजें वीडियो के अंदर बताई गई, सब चीज जो कल बताया गया था, अगर वो सारी चीजें सच है तो इसका मतलब है कि अभी जो सिचुएशन चल रही है मेरा लाइफ स्टेक पे है, तो इसी रीजन की वजह से मुझे बेस्ट ट्राई करना पड़ेगा ताकि मैं अपने लाइफ को बचा सकूं और लव पॉइंट को कैसे न कैसे करके थोड़ा भी एक पॉइंट ही इंक्रीज कर सकूं। सो इसीलिए मैंने डिसाइड किया था कि मैं मीनू पे ट्राई करती हूँ कि क्या मेरा लव पॉइंट बढ़ता है। फिर हम इन्नू को देखते हैं, जो इन्नू ये सारी चीजें देख लेता है कि वो इसको किस कर रही है, मीनू को किस कर रही है सुए, एंड वो फिर अपने पास में जाता है एंड फिर हमें बताता है। सो अब ये चीजें हम इन्नू के मुंह से सुन रहे होते हैं, तो इन्नू कहता है कि सबसे पहले मुझे लगा था कि सुबह एक परेशानी है बहुत बड़ी, क्योंकि वो अपने लिए ही परेशानी खुद खड़ी कर रही होती है, तो ऐसा कौन ही करता है। एंड यहाँ पे इन्नुक सारी चीजें नोटिस कर रहा होता है जो पास्ट में हुआ है, जो सुबह यहाँ पे मीनू कह रही होती है कि चलो हम लोग साथ में चलते हैं कहीं लंच करने के लिए, बट यहाँ पे मीनू मना कर देता है। तो यहाँ पे इन्नू कहता है हाँ मुझे पता ही था ऐसा ही होगा। फिर एक और पास का सीन देखते हैं जहाँ पे सुबह फिर से मीनू से बात कर रही होती है, एंड वहीं उसी टाइम इन्नू के पीछे खड़ा होता है, एंड बगल में लड़कियां होती हैं जो कह रही होती हैं इस लड़की के पास बिल्कुल सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। वो लड़कियां कहती हैं कि ये कैसे भूल सकती है, उसने जितना डिसरिस्पेक्ट इसको शो किया था, जितना रूड बिहेवियर शो किया था, ये इतनी इतनी छोटी चीज के लिए भूल गई। फिर यहाँ पे इन्नू कहता है कि जब ये चीजें होने लगी, बार बार होने लगी, तो काफी ज्यादा एनॉइंग हो गया ये। फिर हमें पास का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे मीनू ने यहाँ पे राइम को किस किया था, वो वाला सीन हमें दिखाया जा रहा होता है, जिसने पहले एपिसोड देखे उनको याद होगा। यहाँ पे इन्नू कहता है कि कभी कभी मुझे उस टाइम लगता था, काफी सॉरी फील होता था इसके लिए कि इसके साथ काफी गलत हो रहा है, और कुछ टाइम आगे चलने के बाद, देखने के बाद और उसको समझने के बाद मुझे धीरे धीरे वो समझ में आने लगी, और मुझे पता है कि मुझे इंटरफेयर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी मैं चाहता था कि उसके साथ जितनी फीलिंग्स के साथ रूड बिहेवियर किया गया, उसको चीट किया गया, मैं चाहता था कि वो पे बैक दे। और हाँ, मुझे लगा था कि मैं उसको समझ पा रहा हूँ, मैं उसको समझ सकता हूँ, मुझे धीरे धीरे वो समझ में आ रही है। लेकिन लेकिन क्या मैं गलत था? और आखिर मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है ये सारी चीज़ें देख के? फिर हम राइम को देखते हैं जो घर जा रही होती है, एंड यहाँ पे मीनू को मैसेज करती है कि मेरा प्रेप स्कूल खत्म हो गया है, तो कहीं चलते हैं मीटअप करने के लिए, मतलब मिलने के लिए, खाने खाने के लिए, लंच करने के लिए। बट यहाँ पे मीनू डायरेक्टली मना कर देता है, वो कहता है कि नहीं मैं नहीं आ सकता हूँ इस टाइम पे। जो देख के यहाँ पे राइम काफी कंफ्यूज हो गई होती है कि आखिर ये क्या हुआ। फिर वो सामने देखती है तो सामने और कोई नहीं, सुए एंड मीनू चलते हुए उसकी तरफ आ रहे होते हैं, एंड यहीं पे ये चैप्टर एंड होता है। एंड मैं अब सोच रहा हूँ कि एक एक दिन के गैप पे लाऊं ये चैप्टर्स, तो इस वीडियो पे अगर 10 लाइक्स आता है तो मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखने के लिए सी या, एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलना।